हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ फ्लैट सर्कुलर coil of 10 centimeter radius has 200 turns of wire. The coil is connected to a capacitor of 20 microfarad placed in a uniform magnetic field whose induction decreases at a rate of 0.01 Tesla per second. Find the charge on capacitors. Four options given. Option A says 0.51 microcoulomb. Option B says 0.92 microcoulomb. Option C says 0.75 microcoulomb and option D says 1.25 microcoulomb. बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट. बच्चों यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे चार्ज पूछा जा रहा है. तो चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू होता है बच्चों CV के बराबर. अब क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो V इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E के बराबर. और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E इक्वल टू होता है बच्चों डी फाई बाई डी टी के, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा. तो फाई जो हमें मिल जाएगा बच्चों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हो जाता है बच्चों NBA के बराबर. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो E इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा NA इंटू, यहाँ पे अगर हम देखें डी फाई बाई डी टी की जगह बच्चों हो जाएगा DB बाई dt, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजेबल है. बाकी जो n जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे और एरिया जो है बच्चों वो भी कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा. तो E की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगी. जब Q में हम इसको पुट करेंगे वैल्यू को तो बच्चों यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी NAC इंटू DB बाई DT के बराबर. यानी कि ये चार्ज की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी और ये आ जाएगी बच्चों कूलम में. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो गिवन वैल्यूज हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूं. जो गिवन है वो गिवन है बच्चों, पहली रेडियस गिवन है यानी कि R की वैल्यू गिवन है और ये है बच्चों 10 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0.1 मीटर के बराबर. नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है और ये है बच्चों 200. और कॉइल में जो कैपेसिटर है C की वैल्यू गिवन है ये है 20 माइक्रोफेरेड के बराबर. यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 फेरेड के बराबर. और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है. इंडक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है DB बाई DT वो मिल रहा है हमें 0.01 टेस्ला पर सेकेंड के अकॉर्डिंग. इन सारी वैल्यूज को बच्चों हम यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमें Q की वैल्यू मिलेगी. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको पुट करते हैं तो Q इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, वैल्यूज को पुट करेंगे. n की वैल्यू है बच्चों 200 इंटू एरिया के लिए बच्चों देखिए तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. तो एरिया के लिए हम बच्चों पाई इंटू आर स्क्वायर करेंगे यानी 0.1 का स्क्वायर कर देंगे इंटू यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो गिवन है C की. तो C जो है बच्चों 20 इंटू 10 टू दी पावर -6. तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 के बराबर. और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो DB बाई DT की वैल्यू जो है वो भी गिवन है और वो जो चेंज हो रहा है बच्चों 0.01 टेस्ला पर सेकेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. तो यहाँ से अगर हम देखें इसकी वैल्यू DB बाई DT करेंगे तो DB बाई DT जो है वो 0.01 रहेगा. सॉल्व करेंगे इसको तो 200 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4000 इंटू, अब 0.01 का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा बच्चों 0.01 इंटू 20 यानी कि 10 की पावर -6 हमें यहाँ पे मिल जाएगा. इंटू पाई जो है वो भी यहाँ पे गिवन है और पाई की वैल्यूज को अगर हम पुट करना चाहें तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 3 पॉइंट, ये हमें मिलेगा बच्चों कूलम में. सो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो 4000 का मल्टीप्लाई बच्चों हम 0.01 में करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 40 और 40 का मल्टीप्लाई 0.01 में करेंगे तो अगेन ये हमें मिल जाएगा 0.4 इंटू, यहां से अगर हम देखें तो ये हमें 3.14 यहाँ पे रहेगा और 10 की पावर -6 है तो इसको बच्चों हम माइक्रो लिख सकते हैं तो माइक्रो कूलम. तो Q की वैल्यू अब अगर हम Q के लिए यहाँ पे देखें तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों 1.256 माइक्रो कूलम के बराबर. सो Q की वैल्यू जो चार्ज की वैल्यू हमें मिलेगी वो 1.256 माइक्रो कूलम के बराबर मिलेगी. सो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी, दैट इज 1.25 माइक्रो कूलम. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.